संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और पूरे एक महीने यानी 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र भी खूब हंगामेदार रहने वाला है। इसकी बानगी रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में देखने को मिली है। इस बैठक में विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में बयान देने की मांग की। बैठक में विपक्षी दलों ने कई प्रमुख मुद्दे उठाए और अब आज से जब सत्र शुरू हो रहा है तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोके जाने व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर दिए गए विवादास्पद बयानों और अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे जैसे प्रमुख मुद्दों को जोर शोर से सदन में उठाया जाएगा। इसके अलावा और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ये संसद का आखिरी सत्र होगा। रविवार को सर्वदलीय बैठक की तैयारियों के बाद आज से विपक्ष सरकार को घेरने को तैयार है। इसे लेकर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बैठक के बाद पत्रकारों से क्या कुछ कहा, पहले उसे देख सुन लीजिए। कुछ महीनों के महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण हादसों और घटनाओं के पश्चात हम इस मॉनसून सत्र में सदन के द्वारा देश को संबोधित करने का अवसर हमें मिलेगा और सरकार से अहम सवालों का जवाब सुनने को मिलेगा। और इसीलिए हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे जिसके कारण इस बार हमारी पहले से ज़्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, सदन के द्वारा देश को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए हैं और वह सदन में भी सरकार को पूरी तरह घेरने के लिए तैयार हैं। पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। SIR के नाम पे जो बहुत बड़ा फ्रॉड बिहार के अंदर चल रहा है, उसमें बिहार चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मृतक लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पे फॉर्म भर दिया जा रहा है। जो फॉर्म जमा करने नहीं गए, ऐसे लाखों लोगों का फॉर्म जमा कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, वो मुद्दा हमने उठाया। प्लेन क्रैश के नाम पे जिस तरह से हमारे ही पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया, उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये मुद्दा उठाया। और उत्तर प्रदेश में विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की कोशिशों के सवाल पर सरकार की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर नियमों के तहत चर्चा कराई जाएगी। बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने की। कुल 51 दलों के 40 प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया और अपनी बातें रखी हैं। वहीं सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार का पक्ष रखा है। 2 लीडर्स का मीटिंग हुआ और इसमें कुल मिलाकर के 51 पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट MPs टोटल हमारे इस सत्र में भाग लेंगे। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर के हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले, ये सबका जिम्मेदारी है। अब जैसा कि आपको पहले से बता चुका हूं कि आज से सत्र शुरू हो रहा है, जिसकी लेटेस्ट अपडेट हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए CG भास्कर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।